दिन था 5 दिसंबर 1945। अमेरिकी नौसेना के 5 हवाई जहाज, जिन्हें फ्लाइट 19 नाम से भी जाना जाता था, वो अपने रूटीन अभ्यास के लिए फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं, जिनमें टोटल 14 मेंबर्स थे। कुछ पायलट्स ट्रेनी थे और उनको लीड कर रहे थे एक्सपीरियंस्ड पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, जो कि वर्ल्ड वार 2 में दुश्मनों को अपने हवाई हुनर का लोहा मनवा चुके थे। लेकिन उड़ान भरने के कुछ समय बाद सभी प्लेन के पायलट्स ग्राउंड स्टेशन पे मैसेज भेजते हैं कि हमारे कंपास और सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, और वही मैसेज उनका आखिरी मैसेज हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वो रडार से गायब हो जाते हैं और बाद में किसी को कुछ भी पता नहीं कि वो सभी प्लेन्स कहाँ गायब हो गए हैं। फ्लाइट 19 का रडार पे लास्ट लोकेशन जो दिखाई दिया था, सेम उसी लोकेशन पे उसी दिन 13 मेंबर्स की रेस्क्यू टीम भेजी जाती है, जो कि अपने साथ पीबीएम मरीनर इस हवाई जहाज को ले जाते हैं। इस जहाज की विशेषता ये थी कि वो हवा में उड़ने के साथ साथ पानी के ऊपर लैंड कर सकता था, लेकिन बड़े ही रहस्यमय तरीके से वो भी गायब हो जाता है। उसके ठीक 3 साल बाद 13 जनवरी 1948 एक पैसेंजर एरोप्लेन एवरो ट्यूडोर 4 ये भी बड़े ही रहस्यमय तरीके से उसी जगह पे गायब हो जाता है जहाँ पे फ्लाइट 19 गायब हुई थी, और उसमें सवार सभी 27 पैसेंजर्स के साथ साथ 6 क्रू मेंबर्स भी गायब हो जाते हैं, जिनके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चला। आखिर क्या है उस जगह पे जो कि वहाँ से गुजरने वाले सभी को पानी के अंदर खींच लेता है? क्या सच में वहाँ पे कुछ रहस्यमय चीजें हो रही है या फिर बस लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं? यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व अटलांटिक महासागर के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्म्युडा के बीच में 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बीच फैली जगह है। अगर इन तीनों प्लेसेस को इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिया जाए तो एक ट्रायंगल बनता है, और इसी ट्रायंगल को बर्म्युडा ट्रायंगल कहा जाता है। 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी एग्जैक्ट कितना बड़ा एरिया होता है, ये जानने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये करीब करीब हमारे देश इंडिया का आधे क्षेत्रफल जितना बड़ा एरिया है। इस जगह के साथ बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। इस ट्रायंगल को अलग अलग नाम दिए गए, जैसे कि राक्षस का ट्रायंगल यानी डेविल्स ट्रायंगल, हुड्डू सी और बर्म्युडा ट्रायंगल। इसके ऊपर आज तक कई किताबें लिखी गई, मूवीज बनाई गई, जिनके जरिए ये जगह कितनी शापित है, कितनी डेंजरस है, ये बताया गया। और इसके कारण भी कुछ वैसे ही है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से गुजरने वाले जहाज, चाहे वो समुद्री जहाज हो या फिर हवाई जहाज, रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां मौजूद है जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और कई लोग तो ये तक मानते हैं कि उस जगह पर एलियंस का अड्डा है। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ कई जहाज गायब हो चुके हैं और हजारों मौतें हो चुकी है। सबसे पहले इस जगह के रहस्यमय घटनाओं के बारे में लिखने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस थे, जिनका सामना साल 1492 में बर्म्युडा ट्रायंगल से हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के एक नाविक थे जो अपनी नाव और कुछ साथियों के साथ समंदर में सफर करते हुए अलग अलग देशों को खोजते थे, जिन्होंने 12 अक्टूबर 1492 में अमेरिका को खोजा था। वो अपने सफर के दौरान दिन भर के अनुभव एक डायरी में लिखा करते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ये पहले इंसान थे जिन्होंने इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों के बारे में जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वो बर्म्युडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, वहाँ लहरें और तूफान बहुत तेज हो गया। जो लहरें उठ रही थी वो दुधिया लहरें थी और उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस और उनके साथी ये दावा करते हैं कि उनको आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। पहले तो इस जगह को अलग अलग नाम थे, लेकिन 1964 में विंसेंट कैडिस इन्होंने इस जगह को बर्म्युडा ट्रायंगल ये नाम दे दिया, और तब से इसे बर्म्युडा ट्रायंगल इस नाम से ही जाना जाता है। फरवरी 1964 में विंसेंट कैडिस ने एग्रोसी मैगजीन में द डेडली बर्म्युडा ट्रायंगल इस टाइटल के साथ एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने इस जगह का जिक्र करते हुए इसे बर्म्युडा ट्रायंगल ये नाम दे दिया। साथ ही साथ इस जगह के बारे में तब तक घटी बहुत सारी रहस्यमयी घटनाओं के ऊपर फोकस किया गया था, और ये दावा किया गया था कि उस जगह पे या तो एलियंस रहते हैं या फिर समुद्री मॉन्स्टर्स, जो कि उस एरिया से गुजरने वाले जहाज, चाहे वो पानी के जहाज हो या फिर हवाई जहाज, उन सभी को पानी के अंदर खींच लेते हैं और डुबा देते हैं, और गायब हुए जहाजों का मलबा तक नहीं मिलता। 7 नवंबर 1872 में एक ऐसी ही घटना घटी थी जिसने पूरी दुनिया को ये मानने पे मजबूर कर दिया कि ये जगह सच में भूतिया जगह है। पानी का जहाज द मेरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकला,
लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल के पास जाते ही वो लापता हो गया। 1 महीने बाद बर्मुडा ट्रायंगल के पास ही इसे दूसरे जहाज द्वारा ट्रेस किया गया, लेकिन जब रेस्क्यू टीम इस जहाज पे जाती है तब वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जब ये शिप न्यूयॉर्क से निकली थी तब इसमें कई 100 लोग सफर कर रहे थे, लेकिन जब रेस्क्यू टीम उस जहाज पे गई तब उस जहाज में ना तो कैप्टन थे, ना कोई क्रू मेंबर्स और ना ही कोई पैसेंजर थे, यानी पूरा शिप खाली था। और उस शिप पर सभी चीजें अपनी अपनी जगह पे जैसे हो वैसे ही रखी हुई थी। अगर कोई खतरनाक इंसिडेंट घटता, जैसे कि वो शिप तूफान में फंसने के कारण या फिर समुद्री लुटेरों के कारण अगर लोग गायब हुए होते तो शिप को भी नुकसान हुआ होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ खाना और प्लेटें भी वैसे को वैसे ही थी। और सभी लोग कहाँ गायब हुए, उनके साथ क्या हुआ, उसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। 4 मार्च 1918 में बारबाडोसा से निकला यूएस का साइक्लॉप ये जहाज बर्मुडा ट्रायंगल में अपने 306 क्रू एंड पैसेंजर्स के साथ गायब हुआ। इस जहाज के साथ यूएस नेवी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान हुआ ये माना जाता है, क्योंकि उसमें रखा 11,000 टन मैंगनीज भी गायब हो चुका था। इस घटना में हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जहाज गायब होने से पहले ना तो कोई डिस्ट्रेस मैसेज मिला था और ना ही तूफान आने का कुछ मैसेज मिला था। बस अचानक से ये जहाज गायब हो गया और आज तक उसे ना ही खोजा जा सका है और ना ही उसका कोई मलबा मिला है। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुसेना के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई है, उनमें एक कॉमन इशू पाया गया है। जब भी कोई जहाज या वायुसेना यहाँ पहुंचता है, उसके राडार या फिर रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाजों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटक कर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा कर देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती है। यहाँ गायब हो चुके जहाजों के बारे में पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि अब तक यहाँ करीब 2000 जलपोते और 75 हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। इतने शोध के बाद भी अभी भी इसके रहस्य का पर्दा उठना बाकी है। भले ही कुछ लोग यहाँ राक्षसी शक्तियाँ होने की बात करते हैं तो कुछ इसे भूत प्रेतों का स्थान मानते हैं, लेकिन ये प्लेस दुनिया के टॉप 10 रहस्यमय ठिकानों के लिस्ट में भी नहीं आता, क्योंकि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में समुद्री जहाजों का आना जाना बड़ी संख्या में होता है, जो रहस्यों का कारण बन सकता है। क्योंकि किसी स्थान पर अधिक ट्रैफिक होगा तो वहाँ सामान्य क्षेत्र के मुकाबले अधिक दुर्घटनाएं होगी। और दूसरा कारण साइंटिस्ट बताते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में तूफान बहुत अधिक आते हैं। ऐसे में वहाँ कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली तूफान भी उठते हैं जो जहाजों को डुबा सकते हैं, इसलिए इसे असामान्य घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस जगह पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस जमा है, जहाँ से कई बार बड़ी संख्या में मीथेन गैस के बुलबुले उठते हैं। गैस का अचानक से समुद्र तल से निकलना समुद्र में झाग उत्पन्न कर देता है, जिससे कि पानी में अचानक कई किलोमीटर तक मीथेन गैस के बुलबुलों का गुब्बार बन जाता है, जिससे पानी का घनत्व कम होता है और पानी के ऊपर कोई भी तैरती हुई चीज पानी में डूब जाती है, जहाँ पे जहाज भी आसानी से पानी में डूब जाते हैं। एक मत ये भी है कि बर्मुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में मौजूद पानी समुद्र के बाकी क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम गहरा है। कहा जाता है कि पुराने समय में कई बार समुद्री जहाज इस क्षेत्र में नीचे छुपे हुए मिट्टी के टीलों में अटक जाते थे, तो हो सकता है कि इसी वजह से यहाँ समुद्री जहाजों के साथ अनहोनी घटनाएं घटती हो। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल के पास मौजूद बड़े पहाड़ अजीब तरह के बादल बनाते हैं, जिससे हवाई जहाज और समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ये बादल हेक्सागोनल आकार में होते हैं, इसलिए इन्हें हेक्सागोनल बादल नाम दिया गया है। ये बादल हवा का एक बड़ा विस्फोट पैदा कर देते हैं, जिससे 170 to 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। ये बादल और हवाएं दोनों मिलकर हवाई जहाज और समुद्री जहाज से टकराते हैं, जिससे जहाज अपना संतुलन खो देते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि इस जगह पर धरती का मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ अलग तरह से काम करता है, जिसके कारण वहाँ से गुजरने वाले जहाजों का कंपास, रेडियो और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ठीक से काम नहीं करते। आज के डेट में टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, इस कारण सभी जहाजों में सोनार, रडार्स, इन जैसे टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है और बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरने वाले जहाजों के साथ होने वाली दुर्घटनाएं बहुत कम हो गई है। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि समुद्र में बर्मुडा ट्रायंगल ये एक ही ऐसी जगह नहीं है कि जिसके साथ रहस्य जुड़े हुए हैं, बल्कि जापान के समुद्री इलाके में भी एक ऐसी जगह है जिसके साथ कई सारे रहस्य जुड़े हैं। इस जगह को जापान ने ड्रैगन ट्रायंगल नाम दिया है, जहाँ पे आज तक बहुत सारी शिप्स गायब हुई है, लेकिन इसके ऊपर ना तो ज्यादा लिखा गया और ना ही मूवीज बनाई गई है। इसके कारण बर्मुडा ट्रायंगल से ये कम फेमस है।
तो दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।